ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत शुक्रिया आपकी तरफ के साथ जनाब वसीम फारूक इंजीनियर शाहिद भाई का जो अंदर होते हैं या आए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने मोहब्बत से की है, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी टीम पर। जनाब वसीम फारूक इंजीनियर वसीम फारूकी साहब गुलदस्ता पेश करेंगे मुहिबान भोपाल के जनाब अवैस अदीब अंसारी साहब। तशरीफ लाइए जनाब इंजीनियर वसीम साहब और जनाब अवैस अदीब अंसारी साहब। तालियां तो बजा। अब बारी है जनाब फारूक अर्शी साहब गुलदस्ता पेश करेंगे। जनाब सफदर अली इंटा साहब मारूफ शायर हैं, निगार हैं, दोनों की तबीयत में एक सानियत है। फारूक अर्शी और जनाब सफदर अली इंटा की तशरीफ लाइए जनाब फारूक अर्शी साहब। जनाब सफदर अली इंटा और फारूक अर्शी आजकल इंतहाई फाल और मुतहरिक हैं, शेरी महफिल में बड़े एहतमाम से शिरकत करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें अपनी जगह पे। अब जनाब सदर भी मौजूद हैं, उससे कलाम सुनेंगे। आप हजरात अपनी नशस्तों में तशरीफ रखें। मुशायरा अपने इंतहाई अख्तामी मराहिल में बल्कि खत्म होने वाला है और सदर मौजूद हैं। नहीं, आपके कलाम के बाद जनाब आज के मुशायरे की सदारत जनाब रफीउद्दीन दास साहब करें। इंतहाई मारूफ शायर, बेशुमार मजमुआ हाय कलाम देवर तबार से आरास्ता होकर शहूद पे जलो अगर हो चुके हैं। इनकी अपनी कुलियात की ये तशरीफ रखें जनाब, ईद बाद में मिलिएगा। तशरीफ रखिए जनाब, तशरीफ जनाब अपने नशीतों में तशरीफ रखिए। तमाम हजरात से समाज से रफीउद्दीन दास साहब के बेशुमार कुलियात भी शाये हो चुके हैं। नज़्म बड़ी नज़्मों के मजमुए भी बेशुमार वक्त कमी के बायस, लेकिन एक इनका भी मौजूदा कारनामा जो है गालिब के 200 भाई तशरीफ रखें। क्या मुज़ाकरा करें, बराए मेहरबानी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए। सदर साहब को समाप्त कीजिए, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब रफीउद्दीन दास साहब ने बैठे तो गालिब के 200 मिसरों पे 200 गज़लें कहकर बरबिसाते गालिब नामी किताब शाये की। इसका तज़किरा बहुत ज़रूरी था। उसमें एक बड़ा मशहूर शेर है कि नक्शे नाज़े गालिब का शेर है, नक्शे नाज़े बुद्ध तन्नाज़ बाहोश रकीब पाए ताऊस पे खामाए मानी मांगे। अब इसका मतलब क्या होगा आप समझते रहिए। इस पे बड़ी खूबसूरत गज़ल कही है। मैं इंतहाई एहतराम से अदब से समाप्त कर रहा हूँ। जनाब रफीउद्दीन दास साहब तशरीफ लाइए, अपना कलाम पेश कीजिए। जनाब रफीउद्दीन दास साहब। इस कदर खूबसूरत महफिल मुनज़्ज़म करने पर तारिक साहब और इनके जो रफ़ाकार हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हैं। कई बरस से देख रहा हूँ इनकी एक्टिविटी को, तो मुझे तो ऐसा लगता है, ज़ाती तौर पर मेरी ज़ाती राय है मुमकिन कि ऐसा लगता है जैसे अदब ने अपनी खिदमत के लिए तारिक जिबरी साहब को चुन लिया। अपनों की महफिल है, सोचा था कि कोई नई गज़ल सुना हो, लेकिन 2-3 शेर सुना ताकि आप लोग जल्दी में हैं तो चलिए 3 शेर फिर नई गज़ल सुना। अपने को महफिल नई गज़ल सुना देखिएगा। 3 इशारे गज़ल से
रहगुजर की रोशनी फैली हुई है ज़ात पर, रहगुजर की रोशनी फैली हुई है ज़ात पर, धूप चेहरे पर जमी है गर्द मलबूसात पर। रहगुजर की रोशनी फैली हुई है ज़ात पर, धूप चेहरे पर जमी है गर्द मलबूसात पर, धूप चेहरे पर जमी है गर्द मलबूसात पर। और ये देखिएगा कि आरज़ी ठहरा हमारे कद्दे बाला का गरूर, आरज़ी ठहरा हमारे कद्दे बाला का गरूर, दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर। दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर। नई गज़ल है, अपनों की महफिल इसमें पढ़ रहा हूँ। आमतौर पर लोग रिस्क लेते नहीं हैं, मैं लेता रहता हूँ। पता है अभी कपड़े बदन पर हैं, अभी इंसान बाकी है, अभी कपड़े बदन पर हैं, अभी इंसान बाकी है, बशक्ले पैरहन ये आखिरी पहचान बाकी है। अभी कपड़े बदन पर हैं, अभी इंसान बाकी है, बशक्ले पैरहन ये आखिरी पहचान बाकी है, बशक्ले पैरहन ये आखिरी पहचान बाकी है। हमारे खुद परस्ती तेरा ये एहसान है हम पर, हमारे खुद परस्ती तेरा ये एहसान है हम पर, दिलों में हो न हो बातों में तो ईमान बाकी है। तुम्हारे खुद परस्ती तेरा ये एहसान है हम पर, तुम्हारे खुद परस्ती तेरा ये एहसान है हम पर, दिलों में हो न हो बातों में तो ईमान बाकी है, दिलों में हो न हो बातों में तो ईमान बाकी है। वो तहरीरें तो जलकर राख का हिस्सा बनी कब की, वो तहरीरें तो जलकर राख का हिस्सा बनी कब की, मगर वो आग जिंदा है, वो आतिशदान बाकी है। वो तहरीरें तो जलकर राख का हिस्सा बनी कब की, वो तहरीरें तो जलकर राख का हिस्सा बनी कब की, मगर वो आग जिंदा है, वो आतिशदान बाकी है, मगर वो आग जिंदा है, वो आतिशदान बाकी है। लंबी एक शेर और सुना के खत्म करता हूँ जल्दी कि बसत उम्मीद हमको तक रही है जिंदगी अब तक, बसत उम्मीद हमको तक रही है जिंदगी अब तक, हमारी जान में शायद अभी कुछ जान बाकी है। बसत उम्मीद हमको तक रही है जिंदगी अब तक, हमारी जान में शायद अभी कुछ जान बाकी है, हमारी जान में शायद अभी कुछ जान बाकी है। ज़मीने शौक पर एक एक आफत हो चुकी नाज़िल, ज़मीने शौक पर एक एक आफत हो चुकी नाज़िल, बपा होने को बस एक नूह का तूफान बाकी है। ज़मीने शौक पर बपा होने को बस एक नूह का तूफान बाकी है। और तनाबों पर हवाए वक्त की नजरें अभी तक हैं, तनाबों पर हवाए वक्त की नजरें अभी तक हैं, तो खेमों के उजड़ जाने का भी इम्कान बाकी है, तो खेमों के उजड़ जाने का भी इम्कान बाकी है। एक शेर देखिएगा, तवज्जो चाहूँगा पर आखिरी शेर समझिए कि ख्याल अक्सर ही आता है कि हम मासूबे हस्ती पर, ख्याल अक्सर ही आता है कि हम मासूबे हस्ती पर,
ख्याल अक्सर ये आता है कि हम मातूबे हस्ती पर कोई इल्जाम रहता है, कोई बोहतान बाकी है। ख्याल अक्सर ये आता है कि हम मातूबे हस्ती पर कोई इल्जाम रहता है, कोई बोहतान बाकी है। खूबसूरत और मुयसर नजर आप समाज फरमा रहे थे। मैं काफ़ी अच्छे बात उस पर नदामत का बारे जनाब पढ़ा है। मैं तमाम मौजूद शुराए कराम मसंद अशियार बल तमाम सामाइन से माजरत हूँ किसी भी गुस्ताखी के लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। इस मरहले में मैं इंतहाई एहतराम से मुंतमिस हूँ जनाब उर्दू मरकज़ जद्दा के जनाब हामिद इस्लाम खान साहब, इंतहाई पुरबहार शख्सियत, मजहबी और अदबी तकरीब का एहतराम कराते हैं। जनाब हामिद इस्लाम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस महफिल में हल्का अरबाब तबलीग की जानिब से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस तकरीब को ज़ीनत बख्शी। और ये लोग जो आज की महफिल में मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि ये अपनी ज़ात में अंजुमन है। ये वो हस्तियाँ हैं जो उर्दू अदब के लिए, उर्दू की फ़रोग़ के लिए दामे बरहमे सुपने हर वक्त आगे आगे रहते हैं और अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हैं। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का जो स्टेज पर मौजूद हैं। ये लोग जो उर्दू को अपने दिलो जान से साथ लगाए हुए हैं और जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ उर्दू जाती है। अकील दानिश साहिब का नाम, रौनक रयाल साहिब का नाम, फरासत रिजवी, जनाब सदर रफ़ीउद्दीन राज साहिब, ये सब ऐसे लोग हैं, जनाब फंदीन साहब और ये खालिद मीर साहब, ये सब ऐसे लोग हैं जिनके दम से उर्दू परवान चढ़ रही है। और बतौर ख़ास तारिक जमील साहब के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, न सुनने से गरज है न सुनाने से गरज है। तवज्जो चाहता हूँ, न सुनने से गरज है न सुनाने से गरज है, उर्दू तुझे परवान चढ़ाने से गरज है। ये तारिक जमील की शख्सियत है। और इस शेर के साथ इख्तिताम करूँगा और फिर सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई कभी रह गई है किसी भी किस्म की तो इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्रामों में उसको कोशिश करेंगे कि वो दूर हो और हम आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम कर सकते। सबकी आवाज़ में आवाज़ मिला रखी है, सबकी आवाज़ में आवाज़ मिला रखी है, अपनी पहचान मगर हमने जुदा रखी है। सबकी आवाज़ में आवाज़ मिला रखी है, अपनी पहचान मगर हमने जुदा रखी है। हमारी पहचान हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारी कौमी ज़बान उर्दू। खाना तैयार है, आप लोग तशरीफ ले। कुल शहर नदीदम के बाहर आखिर है हुसैन चश्मे जदन शोबर तैयार आखिर सूरह कराम आगे तशरीफ ले आए। बाकी हजरात काम के लिए आप हजरात का बहुत शुक्रिया।